वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। और दोस्तों बहुत ध्यान से आपको तथ्य जो हम आपको फैक्ट बताएंगे उनको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों प्रदेश का वर्तमान नाम, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी से 2050 से उत्तर प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों 2018 से आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2018 से, याद रखना ये बात। दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति कितनी है? भौगोलिक स्थिति देखेंगे दोस्तों तो राजधानी सबसे पहले 1836 में आगरा थी। आगरा से फिर 1858 में इलाहाबाद आई। 1858 से आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ आई। तब से 1935 से पूर्णतः लखनऊ इसकी राजधानी बन गई उत्तर प्रदेश की। ठीक दोस्तों, इसका अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार देखेंगे। दोस्तों उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक, एवं पूर्वी देशांतर विस्तार है दोस्तों 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? 240। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है दोस्तों? 650 किलोमीटर। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। जो उत्तराखंड बना था वो 27वां राज्य था भारत का। ओके, राज्य का क्षेत्रफल कितना था? 240,928 है, जो कि देश का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। इसकी भाषा कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अधिनियम 1952 के हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा माना गया है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को 1889 से माना गया है। और अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। ओके, याद रखना कि कब से अनिवार्य किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो हिंदी भाषा है, जो आपकी हिंदी भाषा है दोस्तों, इसको 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। ओके, और दोस्तों ये भी याद रखना 1952 से हिंदी प्रथम राजकीय भाषा घोषित की गई थी। 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, कब घोषित की गई थी, कब अनिवार्य की गई है, और दूसरी भाषा उर्दू कब से घोषित हुई थी। तो 1989 याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 18वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? दोस्तों निर्वाचित हुई थी इतनी। और बीजेपी की जो सीटें थी तो 255 थी, और जो सपा की सीटें थी 111 थी। ये भी आपको याद रखना है। ओके, सभी फैक्ट जो आपको बताते हैं ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा कितनी हैं? 31 हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में SC/ST के लिए लोकसभा सीटों में आरक्षण कितना है? दोस्तों 17 हैं। SC के लिए, ST के लिए 0 हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में का विधानमंडल कितना है? 2 सदनों में। यहाँ लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। लोकसभा और विधान परिषद है, दोनों हैं दोस्तों। 5 ही राज्य हैं भारत के जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। सदस्य कितने हैं? 100 हैं। लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 403 हैं। दोस्तों इसके पहले 404 हुआ करते थे, क्योंकि एक हट गया है, 105वां संशोधन हुआ था, उससे हट गया है। तो दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा? प्रयागराज है, 12 सीटें हैं। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? गाजियाबाद है। सबसे कम सीटों वाला जिला कौन कौन सा है? श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, हमीरपुर है। यहाँ 2-2 सीटें हैं, ये सबसे छोटे हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 86 है। SC के लिए 84 है, ST के लिए 2 है विधानसभा में। विधान परिषद में 17 हैं। ओके, तो दोस्तों उच्च न्यायालय कहाँ है? यूपी का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। खंडपीठ लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी।
उत्तर प्रदेश के कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 हैं दोस्तों। ऋतु में 3 पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक है, मध्य और वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक है, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है। दोस्तों जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत तापमान कितना रहता है? 36 से 39 डिग्री और शीत ऋतु में रहता है 21 से 23 डिग्री, यानी कि ठंडक में और गर्मियों में इतना रहता है। ओके। प्राकृतिक प्रदेश 3 क्षेत्रों में बिटा है दोस्तों। सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र, जो सहारनपुर से कुशीनगर तक है। इसकी थोड़ी जो पट्टी है ये भाबर एवं तराई है। भाबर कैसा होता है? जो कंकरीली और पथरीली होती हैं वो भाबर होता है। उसके बाद नीचे थोड़ा महीन होती हैं तो वो तराई होती हैं, जहाँ नदियाँ दिख जाती हैं। भाबर में नदियाँ नहीं दिखती हैं। उसके बाद गंगा यमुना का दोआब है। उसके बाद दक्षिण में मध्य प्रदेश से लगा हुआ बुंदेलखंड का क्षेत्र दक्षिणी पठार के अंतर्गत आता है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और चंबल, सोन, ये प्रमुख नदियाँ हैं यूपी की। वनावरण कितना है दोस्तों? तो वनावरण है 6.15% और राज्य में वृक्षावरण कितना है? 3.8%। तो दोस्तों टोटल मिला के 9 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ओके।